रात का समय था, लगभग 10:30 बजे का जींद का छोटा सा मोहल्ला उस समय भीड़ भाड़ से भरा होता है। तभी अचानक घर के भीतर से तेज आवाजें और चिल्लाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी चौपाल में अफरा तफरी मच गई। उस घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने हत्यारों का रूप ले लिया था। ये घटना जींद के एक छोटे से मोहल्ले की है, जहां एक परिवार रहता था। रात के समय अचानक ही झगड़ा शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक एक विवादित जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश के चलते कुछ व्यक्ति घर में घुस आए। आरोप है कि इन बदमाशों का उद्देश्य सिर्फ बात बात पर विवाद करना या डरा धमकाना नहीं था, बल्कि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से खूनी संघर्ष किया। घर में मौजूद भाई और भतीजे इन हमलावरों का सामना करने की कोशिश करने लगे। हमले का माहौल सबसे पहले हमलावरों ने घर में तेजी से घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें दूर दूर तक गूंजने लगीं। हमले में परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई और उनके भाई तथा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल परिवार के सदस्यों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान हमलावरों का समूह करीब 10 से ज्यादा था। मारपीट और फायरिंग की इस आपाधापी में मोहल्ले के लोग भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। धिक्कार है कि घटना के लगभग आधे घंटे बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमलावरों को घेरा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटपाट के उपकरण, हथियार और संभवतः चोरी की गई संपत्ति भी बरामद हुई। इस राजनीतिक या आपराधिक घटना की असली वजह का अभी भी पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह किसी पुराने विवाद का ही परिणाम हो सकता है। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के कारण ही यह घटना हुई। गोया कि यह एक प्राकृतिक घटना न हो, बल्कि समाज में हो रहे तनाव और गृह मंत्रालय की कार्रवाई के अभाव का परिणाम है। प्रशासन ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवार को सहायता देने का वादा किया है। हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों का सुरक्षा और सामाजिक द्वेष दूर करने की आवश्यकता है। जल्द ही ऐसे मामलों में परिजनों को न्याय मिले और समाज में शांति बनाए रखी जाए। साथ ही पुलिस को चाहिए कि समय रहते ऐसे अपराधों को रोकने के प्रयास करें। हरियाणा में घटी, जहां आधी रात को 10 से अधिक लोगों ने एक घर में घुसकर हमला कर दिया। ये हमला इतना भीषण था कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पीड़ित का भाई और भतीजा भी शामिल थे। हमलावरों ने लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से घर में घुसकर अंधाधुंध वार किए। घर के लोगों को सोते समय इस हमले की कोई आशंका नहीं थी, जिसके कारण वे बचाव करने में असमर्थ रहे। हमलावरों ने पीड़ित पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उसकी मौत हो गई। पीछे किसी पुरानी दुश्मनी या विवाद का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार वाले गहरे दुख में हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद है। ये घटना समाज में बढ़ते हिंसक मामलों की ओर इशारा करती है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जाएगी। इस बीच स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था पर भरोसा करने की अपील की है। एक कड़ी चेतावनी है कि समाज में बढ़ती हिंसा और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है, न कि हिंसक तरीकों से। जींद के बिरताना गांव में एक पुरानी रंजिश का इतिहास था। इस रंजिश की शुरुआत बहुत साल पहले हुई थी, जब राजेश और नरेश के परिवारों के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। धीरे धीरे ये कहासुनी विवाद में बदल गई और दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। गांव में यह बात फैल गई थी कि दोनों परिवार एक दूसरे का पलड़ा भारी करने की कवायद में जुटे हैं। खास बात ये थी कि रणधीर का परिवार इस विवाद में एक अहम किरदार था। रणधीर, जो गांव का एक मिलनसार और प्रतापी युवक था, अपने परिवार के साथ काफी सम्मान भी रखता था। लेकिन इसी बीच राजेश और नरेश के परिवारों की रंजिश इतनी बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा आम बात हो गई। एक दिन, सोमवार का दिन था, वही दिन जिसे अक्सर लोग खबरें और घटनाएं याद रखते हैं। उसी दिन नरेश का भाई अपने घर से निकला और रास्ते में उसने देखा कि रणधीर अपने परिवार के साथ मिलकर कहीं जा रहे हैं। नरेश का भाई ये देखकर क्रोधित हो गया। वह तुरंत अपने आप में गर्म हो गया और सोच लिया कि वह रणधीर की कोई न कोई खामी निकाल कर ही रहे। उसने अपने आप को नियंत्रित किया, लेकिन जैसे ही उसका नजरें रणधीर पर पड़ी तो उसकी आंखों में खेतों का खून उतर आया।
गुस्से में भरे उसके मन ने फैसला कर लिया कि जो भी हो वह आज अपनी प्रतिद्वंदिता का अंत करेगा। उसने 2 कदम बढ़ाए और उससे पहले ही उसकी नजरें रणधीर से टकराई। उसने अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बातचीत का बीच बचाव करने वाले भीड़ भाड़ में फंस गए। नरेश के भाई ने धमकी दी, देख लेना, आज तुम्हारा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गया। उसकी आवाज से आसपास के लोग भी असहज हो गए। रणधीर और उसके परिवार वाले भी इस झगड़े को समझ रहे थे, लेकिन वे शांत रहे और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये छोटी सी बात है, हम मिलकर सुलझा सकते हैं। परंतु नरेश का भाई अपना गुस्सा नहीं थाम सका और उसकी धमकी से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्ग, बच्चे सभी इस झगड़े को देख रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह रंजिश अब बहुत गहरी हो चुकी है और इसे खत्म करने का कोई तरीका निकालना जरूरी है। आखिरकार परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई और समझौता हुआ कि आपसी झगड़ों को खत्म कर सब मिलजुल कर रहें। गांव वालों ने भी इस संघर्ष को नहीं बढ़ने दिया। धीरे धीरे सबकी मानसिकता बदलने लगी और इस झगड़े का पटाक्षेप हो गया। जहां रणधीर और उसका परिवार शांतिपूर्वक रह रहा था। रणधीर एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के साथ खेतों में काम करता था। उसका परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसके भाई शिव कुमार और अनिल शामिल थे। वे सभी एक साथ मिलकर जीवन बिता रहे थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे। एक रात जब सभी परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे, तभी अचानक बाहर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि रणधीर की पत्नी की नींद खुल गई। उसने बाहर झांककर देखा तो उसने एक गाड़ी को घर के सामने रुकते हुए देखा। गाड़ी से करीब 10 से ज्यादा लोग उतरे, जिनके हाथों में लाठी, डंडे और गंडासे थे। सभी लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जिससे उनकी पहचान छुपी हुई थी। ये देखकर रणधीर की पत्नी घबरा गई और उसने रणधीर को जगाया। रणधीर ने तुरंत अपने भाइयों को भी जगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपियों ने मकान की दीवार के ऊपर से कूदकर घर में घुसना शुरू कर दिया। वे सभी बहुत ही आक्रामक थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आरोपियों ने घर में घुसते ही परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। रणधीर और उसके भाइयों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वे इतने सारे लोगों के सामने टिक नहीं पाए। आरोपियों ने उन्हें लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। रणधीर की पत्नी और बच्चे भी इस हमले में घायल हो गए। इस दौरान आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने फर्नीचर तोड़ दिया और घर के सामान को नष्ट कर दिया। वे चिल्ला रहे थे और धमकियां दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से यह साफ था कि वे किसी बात पर बहुत नाराज थे। हमले के बाद आरोपियों ने तेजी से वहां से भागना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लिया। रणधीर और उसके परिवार के सदस्य घायल अवस्था में घर में पड़े थे। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन गांव में अस्पताल दूर था। अगले दिन गांव के लोगों बारे में सुना और वे रणधीर के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार की मदद की और उन्हें अस्पताल ले गए। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। रणधीर और उसका परिवार से बहुत हिल गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पुलिस से न्याय की उम्मीद की। यह एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है, जो हरियाणा के जींद जिले में घटी। गांव के एक सामान्य दिन को कुछ लोगों की हिंसा ने मातम में बदल दिया। शिव कुमार, जो खुद इस हिंसा का शिकार हुआ, और उसका पूरा परिवार इस हमले से तबाह हो गया, प्रत्यक्षदर्शी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, कैसे ये घटना घटी और इसका क्या असर पड़ा। शिव कुमार ने बताया कि वह अपने पिता सूबेदार रणबीर सिंह, ताऊ रणधीर सिंह और ताऊ के बेटे अनिल के साथ खेत के पास किसी जरूरी काम से गया था। उस समय माहौल शांत था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके पास लाठियां, सरिया और अन्य हथियार थे। शिव कुमार के अनुसार बिना किसी पूर्व चेतावनी के आरोपियों ने हमला बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने रणधीर सिंह पर वार किया, फिर सूबेदार रणबीर सिंह और शिव कुमार को भी बेरहमी से पीटा गया। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अनिल, जो रणधीर सिंह का बेटा है, किसी तरह मौके की नज़ाकत को समझते हुए वहां से जान बचाकर भाग निकला। शायद अगर वह नहीं भागता तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। शिव कुमार ने बताया कि आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। किसी तरह गांव वालों ने घायलों को उठाया और जींद के सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने रणधीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। रणबीर सिंह और शिव कुमार की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।
रणधीर सिंह की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घर पर कोहराम मच गया। बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी और बच्चों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग स्तब्ध थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी को जान से मारने की नौबत आ गई। पुलिस को शिवकुमार का बयान मिला, जिसमें उसने हमलावरों की पहचान कर ली थी। दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या ये पुरानी रंजिश थी, जमीन विवाद, या फिर कुछ और। शिवकुमार और उसके परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गांव के लोग भी एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। पंचायत की ओर से मांग की गई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। केवल एक परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि नफरत और हिंसा का कोई समाधान नहीं है। कानून व्यवस्था का पालन जरूरी है और न्याय तभी होगा जब दोषियों को कड़ी सजा मिले। शिवकुमार की बहादुरी की वह इतने दर्द और सदमे के बाद भी सच्चाई बताने सामने आया काबिल तारीफ है। अब पूरा गांव, प्रशासन और समाज यही चाहता है कि रणधीर सिंह को न्याय मिले और ऐसे हादसे दोबारा किसी और के साथ न हो। हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में हुई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इस दर्दनाक वारदात में एक बुजुर्ग किसान रणधीर सिंह की हत्या कर दी गई और उनके परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी वारदात का खुलासा खुद पीड़ित शिवकुमार ने किया, जो कि हमले में घायल हुए लोगों में से एक हैं। शिवकुमार ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से साजिश के तहत सोची समझी प्लानिंग से अंजाम दिया गया। शिवकुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि इस हमले के पीछे गांव के ही दो व्यक्ति नरेश और राजेश उर्फ भालू का हाथ है। उन्होंने किसी आपसी रंजिश या दुश्मनी के चलते बाहर से हथियारबंद बदमाशों को बुलवाया और उनके परिवार पर हमला करवाया। शिवकुमार के अनुसार नरेश और भालू पहले से ही उनके परिवार से किसी विवाद में उलझे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इस हद तक गिर जाएंगे कि बाहर से शूटर बुलवाकर खून खराबा करवा दें। हमले की पूरी वारदात उस वक्त की है जब शिवकुमार, उसके पिता सूबेदार रणबीर सिंह, ताऊ रणधीर सिंह और ताऊ का बेटा अनिल किसी पारिवारिक काम से खेत की ओर गए हुए थे। तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचे, जिनके हाथों में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और धारदार हथियार थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सीधे हमला बोल दिया। रणधीर सिंह पर सबसे पहले वार किया गया। रणबीर और शिवकुमार को भी बुरी तरह पीटा गया, लेकिन अनिल किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और गांव वालों को खबर दी। गांव वाले जब मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में सभी को जींद के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक तारांकन रणधीर सिंह दम तोड़ चुके थे। तारांकन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि रणबीर सिंह और शिवकुमार को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शिवकुमार के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों नरेश और भालू के खिलाफ तारांकन हत्या, साजिश रचने और हमला करवाने तारांकन की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये बदमाश कहां से बुलाए गए थे। क्या वे किसी गैंग से जुड़े हैं या फिर स्थानीय लेवल के अपराधी थे। गांव में तनाव और परिवार की हालत। हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। रणधीर सिंह एक शांत, समाजसेवी और बुजुर्ग किसान थे। उनकी मौत से गांव के बुजुर्ग और नौजवान सभी दुखी हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के लोगों की मांग है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, परिवार को सरकारी मुआवजा मिले और गांव में सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। परिवार और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। अगर अब भी ऐसे साजिशकर्ताओं को सजा नहीं मिली तो ये दूसरों के लिए एक गलत मिसाल बन सकता है। केवल एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज में बढ़ते आपसी तनाव, रंजिश और कानून व्यवस्था की ढीली पकड़ का नतीजा है। शिवकुमार की हिम्मत से यह साजिश सामने आई है और अब बारी है पुलिस और न्यायपालिका की कि वह इस मामले में न्याय दिलाए। रणधीर सिंह जैसे सीधे सादे लोगों की हत्याएं समाज के लिए एक खतरे की घंटी हैं। जरूरी है कि ऐसे मामलों को सख्ती से निपटाया जाए ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे। जहां आपसी रंजिश ने दो परिवारों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आखिरकार खून खराबे में बदल गई। ये घटना न केवल गांव को हिला गई, बल्कि इंसानियत और सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल खड़े कर गई। गांव के दो परिवार, एक रणधीर का, दूसरा सुरेश का, लंबे समय से आपस में विवाद में उलझे हुए थे।
कभी खेत की सीमा को लेकर तो कभी पानी के बंटवारे को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी होती रही। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि गांव की पंचायत की बैठकों में भी बात नहीं सुलझ पाई। कई बार मामला हाथापाई तक भी पहुंचा, लेकिन दोनों पक्षों ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की, क्योंकि गांव की इज्जत और अपना हिसाब खुद चुकता करने की मानसिकता ने उन्हें रोक रखा था। सोमवार को दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रंजिश को और अधिक भड़काया। सुरेश के बेटे ने रणधीर के बेटे को रास्ते में टोक दिया और गाली गलौज करने लगा। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों ओर से डंडे चले और कुछ लोग घायल हो गए। गांव वालों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन रणधीर के परिवार को एहसास हो गया कि यह बात यहीं नहीं रुकेगी। झगड़े के बाद रणधीर का परिवार बहुत डरा हुआ था। उन्हें यह आभास हो चुका था कि रात में कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए घर के पुरुषों ने तय किया कि महिलाएं और बच्चे पड़ोस के मकान में सोएंगे, ताकि अगर हमला हुआ भी तो कम से कम उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। पुरुष सदस्य रणधीर, उसका बेटा अर्जुन और भाई ललित खुद अपने ही मकान में रहे। उन्होंने दरवाजे बंद किए, लेकिन गांव में भरोसे की जो परंपरा थी उसके चलते ज्यादा सुरक्षा नहीं की गई। रात करीब 2 बजे का वक्त था जब घर के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 5-6 लोग लाठी डंडों और हथियारों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन अंदाज और आवाजें पहचानने लायक थीं। ये सुरेश और उसके रिश्तेदारों का ही काम था। भीतर सो रहे पुरुषों पर हमला हुआ। रणधीर को सिर में गंभीर चोट लगी, अर्जुन को बुरी तरह पीटा गया और ललित की हालत भी नाजुक हो गई। चीख पुकार मच गई, लेकिन जब तक पड़ोसी पहुंचते हमलावर भाग चुके थे। अगले दिन सुबह गांव में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस आई, घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। रणधीर की हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। गांव में भय का माहौल है। पंचायत एक बार फिर बैठी, लेकिन इस बार लोग चुप थे, क्योंकि अब बात केवल झगड़े की नहीं, खून खराबे की हो चुकी थी। बात साफ है, जब रंजिश को समय रहते नहीं रोका जाता तो वह न केवल रिश्तों को खत्म करती है, बल्कि जिंदगियों को भी तबाह कर देती है। एक छोटे से झगड़े ने 2 परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया। अब सवाल यह है, क्या समाज ऐसे मामलों को समय रहते सुलझा सकता है? क्या पुलिस और पंचायतों को और अधिक सजग होने की जरूरत है? क्या व्यक्तिगत अहंकार सामूहिक शांति से अधिक महत्वपूर्ण? हाय, बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो, प्लीज।